Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, student? I hope you will be safe and fine, inshallah ta'ala. I am your computer teacher, Sir Amir, from Satkan Education Services. We are going to start chapter number 8, Introduction to Programming Language. This is session number 1 of this chapter. Step-by-step instructions. Programmers write program by breaking down an activity into a sequence of steps. By listing tasks in steps, they make it easier for computer to follow them. It is also easier for us to read and understand step-by-step instructions. We follow such instruction when trying out new recipe or putting together a piece of furniture. Step-by-step instructions are important to create useful programs. Human beings are thinking beings, while computer and machines are not as intelligent. They simply do as they are instructed. Therefore, they understand a limited set of instructions. If they misunderstand an instruction, they do not work properly and make errors. कंप्यूटर्स में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर को फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है. जिस तरह हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हम उसका जब स्विच ऑन करते हैं तो आपका एक प्रोसेस शुरू होता है जिसकी वजह से आपके तमाम हार्डवेयर फंक्शनल हो जाते हैं और फंक्शनल साथ साथ उनकी ड्यूटी होती है कि वो तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करें और एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन शो करें जहां पर आप अपना रिक्वायर्ड काम कर सकें. इसी तरह के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की मदद से कंप्यूटर चलता है. प्रोग्रामर तमाम एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में राइट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और हमें कंप्यूटर में काम करने में आसानी देता है. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा एक रूटीन वर्क बना हुआ है या आपका रूटीन वर्क बना हुआ है कि आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना बैग उठाते हैं, स्टॉप पे आते हैं, बस का वेट करते हैं, बस में बैठते हैं, फिर स्कूल आते हैं. अगर ये सिस्टम आपका चेंज हो जाए या आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो आपका क्या हो सकता है कि आपका स्कूल से आप लेट भी हो सकते हैं, स्कूल आपका मिस भी हो सकता है. तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है स्कूल आने के लिए. इसी तरह जो एक रूटीन वर्क है, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम, यूज़फुल प्रोग्राम क्रिएट कर सकें. इंसान जो है वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपने दिमाग से काम ले सकता है, जबकि कंप्यूटर या कोई मशीन इस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से इंसान करता है, बिकॉज उसके पास अपना कोई माइंड नहीं होता, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती. वो सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो प्रोग्राम में दी गई होती हैं. इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता. इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बिल्कुल करेक्ट चाहिए होती हैं, यानी कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, इन्वर्टेड कॉमाज हो, स्पेस हो, स्पेलिंग की करेक्शन हो आपकी. अगर एक माइनर सी मिस्टेक भी होती है तो वो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को परफॉर्म नहीं करता क्योंकि उसमें वो उसको एरर कंसीडर करता है, यानी उसको इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह नहीं मिल रही होती हैं और कंप्यूटर कहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है. जिस तरह आप विंडोज़ कभी सुनते हैं कि करप्ट हो गई है, तो विंडोज़ के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ऐसा कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो आगे की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता और आपकी विंडो एक जगह पर आकर रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती. इसलिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं और इंस्ट्रक्शंस में से अगर एक स्टेप भी मिस हो जाए तो कंप्यूटर आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता.
Programs. Programs are written to instruct computers. These instructions are written in a step so the computer can follow them quickly and accurately. The various types of system software and application software that we have studied work by following instructions contained in a program. An instruction tells the word processing program to move the cursor to the next line when we press the Enter key. Similarly, an instruction tells the spreadsheet program to save the file in a memory when we press the Ctrl plus S key. Programs enable us to control how machines work. Programs. Programs भी क्या है? Programs भी basically आपकी set of instructions है. यानी एक ऐसा set जिसमें line by line कंप्यूटर को instructions provide की गई हों जिसकी मदद से कंप्यूटर अपना function कर सके. Programs को हम software भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर पार्ट्स फंक्शनल होते हैं और कंप्यूटर रनिंग मोड में आ जाता है और आपको फर्स्ट स्क्रीन प्रोवाइड करता है. इट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर. जब आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आता है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं कि आप उस प्रोग्राम में जाकर अपना जो काम है, जो आपके रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक काम कर सकें. दे ऑल आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को एक्टिवेट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस इनमें डाल दो और उसके बाद आप यूज़र को फर्स्ट स्क्रीन प्रोवाइड करो जहां पर जाकर वो तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS एक्सेल है, पेंट है, मीडिया प्लेयर है, ये सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ताकि यूज़र उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कर सके. Programs are also stored in microcontroller that are used to run various electronic machines, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, एयर कंडीशंस हो गए. ये सारे क्या है आपका? ये आपका एक सिस्टम है ऐसा जो आपके रिमोट कंट्रोल से या कंट्रोल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिमोट. तो ये सारा क्या है आपका यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलिंग है आपका. ये सारा इसमें एक प्रोग्राम फीड हुआ हुआ है जिसकी मदद से ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर में एक मशीन भी दिखाई गई है जो कि कंप्यूटराइज्ड वॉशिंग मशीन है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है या किस पे प्रोग्राम चल रहा है उसका विद द हेल्प ऑफ माइक्रोचिप. बिकॉज प्रोग्राम्स enable us to control how machine work. Programming languages. When we give instructions to a computer, we have to make sure that the computer is able to understand our instructions. Otherwise, it will not work properly. A computer can understand instructions in binary languages or machine code. Machine code consists of instructions using only two digits, 0 and 1. It is difficult for human beings to understand machine code. Programmers are smart people. They can work with machine code, but they still find it easier to write program in a language that they can easily understand. They also want to use programming language that are easy for ordinary people to understand. Programming language. जिस तरह हम आपस में कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, सऊदीया में आपकी अरबी बोली जाती है, हम आपस में उर्दू ज़बान यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उर्दू को, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या अपनी कन्वर्सेशन उर्दू में करते हैं आपस में. तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है यानी मदर टंग हमारी उर्दू. इस तरह आपके कंप्यूटर में भी उसकी अपनी कोई एक ज़बान होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो
कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम मशीन कोड्स भी कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज किस पे डिपेंड करती है? 0 और 1 पे। जितने भी आपके प्रोग्राम्स बने होंगे, जितने भी उसकी कोडिंग होगी, वो सब की सब 0 और 1 पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर आपका ए नहीं जा रहा होता, बल्कि वो कन्वर्ट होता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन कोड्स में, यानी 0 और 1 फॉर्म में। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब कोई रिजल्ट बनाता है तो दोबारा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके स्क्रीन पर आपको दिखाता है वो लैंग्वेज जिसको कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज एक आम इंसान के लिए मुश्किल है। समटाइम बहुत से प्रोग्रामर्स भी हैं जो इस लैंग्वेज में काम करने से घबराते हैं। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ होता है, तो वो मशीन कोड और बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी इन कोड्स को या इन लैंग्वेजेस को ना पढ़ सकता है, ना ही समझ सकता है। इसलिए समटाइम प्रोग्रामर्स भी कोशिश ये करते हैं कि किसी ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जाए जो एक आम आदमी आसानी से समझ सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। इन सिंपल वर्ड कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कंप्यूटर को प्रोग्राम्स बनाकर देते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और उसको आसानी से परफॉर्म कर सके। Low level languages. The earliest form of programming languages was a sequence of holes punched onto a piece of card. These punch cards were used to control Jacquard's loom. When computer comes to the used, programming languages were developed for giving instructions to computer. In the beginning, these languages were based on machine code. These languages are called low-level languages. Low-level languages are used to write instructions in machine code. These instructions are very easily understood by computers. Because of their simplicity, these instructions control the working of the computer directly. But programmers find it difficult to write instruction in low-level languages. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका मशीन कोड्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले यानी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो वो क्या था? आपका सीक्वेंस ऑफ होल था, एक यानी पंच कार्ड सिस्टम था, जो कि 1819 में एक अमेरिकन इन्वेंटर थे हेलमन हेरोल्ड, उन्होंने जैकार्ड लूम का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था, जो कि पंच कार्ड सिस्टम में यूज़ किया जाता था। अभी भी कुछ ऑफिस में, कुछ जगहों पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये पंच कार्ड यूज़ होता है कि एम्प्लॉय अपने पंच कार्ड को पंच करते हैं, उससे उनकी डेटा एंट्री होती है। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया, यहाँ एक पंच कार्ड बना हुआ है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के होल्स नज़र आ रहे होंगे। ये होल बेसिकली क्या हैं? ये आपकी डेटा एंट्री के होल हैं कि एम्प्लॉय कितने बजे इंटर हुआ है या कितने बजे एग्जिट हुआ है, वो सारा डेटा इस पंच कार्ड में ही सेव होता था। Punch card system was considered as the first storage media in the history of computer. First generation languages. First generation languages are based on machine code. Machine code can be processed directly by microprocessor. Programmers do not use this language because it requires a lot of attention to detail. मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज जो हमने अभी पढ़ा है, बेसिकली आपकी वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी उसकी डेवलपमेंट को 5 डिवीजन दिए गए हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन।
اس طرح ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا اسپیڈ کیا تھی، ان کا سائز کیا تھا، اس میں بیسک میموری کون سی ہوتی ہے، بیسک اسٹوریج میڈیا کون سی ہوتا ہے. اس طرح آپ کے پاس وہاں پر کچھ آپ کی جنریشن کی لینگویجز بھی ہیں. اور فرسٹ جنریشن کی جو لینگویج ہے جس میں پروگرامنگ کی جاتی تھی وہ آپ کی مشین لینگویج یا مشین کوڈ ہوا کرتی تھی، جو کہ ڈائریکٹلی پروسیسڈ کرتی تھی کس سے، مائکرو پروسیسر سے. مائکرو پروسیسر آپ کا وہ ایلیمنٹ یا وہ پارٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کا کمپیوٹر رن ہوتا ہے. مشین کوڈ یا مشین لینگویج آپ کی بہت ہی ڈیفیکلٹ اور بہت ہی مشکل ہوا کرتی تھی. پکچرز میں بھی آپ کو دکھایا گیا یہاں پہ کچھ ایسے کوڈز اور کچھ ایسے سمبلز یوز کیے گئے ہیں اس لینگویج جو کہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے. پروگرامرز بھی اس چیز کو اوائڈ کرتے تھے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈیز کرنی پڑتی تھی اور بہت زیادہ ایکسپرٹ اگر کوئی اس میں ہو تو اس مشین کوڈ میں پروگرامنگ کر سکتا تھا، ادروائز یہ ایک مشکل ٹاسک تھی. Home task. Question number 1. What is the importance of step-by-step instructions in problem solving? Answer. Step-by-step instructions are important in problem solving because they can be easily understood by all types of people. Step-by-step instructions help people to perform difficult tasks by breaking them down into simple steps. Error can also be avoided when instructions are given in simple steps. Question number 2. What is program? Answer. A program is a set of instructions given to a computer. A program tells a computer how to perform an activity or task quickly and accurately. Question number 3. What is the difference between machine language and assembly language? Answer. Machine language. Point number 1. Machine language are the first generation programming languages. Point number 2. Machine language that consists of binaries that can be directly executed by a computer. Point number 3. It is only understood by the CPU. Assembly language. Point number 1. Assembly language are second generation programming languages. Point number 2. Assembly language is low-level language that requires a software called an assembler into machine code. Point number 3. It is understood by the programmer. Question number 4. What is programming language? Answer. Programming language is a language that is used to write programs. Not all programming language can be understood by ordinary people. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session, inshallah ta'ala, with a new video. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.